अध्याय 2। इस अध्याय के अंतर्गत व्रणों का वर्गीकरण के बारे में बात की जाती है। व्रणों के वर्गीकरण में चरक संहिता एक और आयुर्वेद का बहुत विशाल ग्रंथ है। उसमें वर्ण वर्गीकरण के बारे में 20 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। उन्होंने बताया है कृत्यो अकृत्य तथा दुष्टो अदुष्टो मर्म स्थितो नाच संव्रतो दारुण श्रावी सविशो विषम स्थिता उत्संगो अनुत्सन्न ऐसाम च वर्णान विद्यात विपर्यात इति नानात्म भेदेन निरुक्ता विंशति वृणा। ये 20 प्रकार के वर्ण जो हैं वो एक्सीडेंटल हैं, नॉन एक्सीडेंटल हैं, दुष्ट स्प्रेडिंग हैं, क्लीन हैं अथवा वाइटल पार्ट के ऊपर स्थित हैं या नॉर्मल रचनाओं के ऊपर स्थित हैं, फैले हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, डिस्चार्जिंग हैं, ड्राई हैं, इरेगुलर हैं, पॉइजनस हैं, नॉन पॉइजनस हैं। इन व्रणों को 20 प्रकार में चरक ने वर्णन किया गया है। यह वर्गीकरण देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिस्ट्री, इंस्पेक्शन और पैल्पेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगला यदि हम वर्गीकरण देखें तो वो वर्गीकरण क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। व्रण की 4 अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ द अल्सर 4 प्रकार के व्रणों में बांटा गया है। एक स्प्रेडिंग अल्सर, दूसरा शुद्ध व्रण, तीसरा रोह्यमान व्रण और चौथा रूढ़ व्रण। स्प्रेडिंग अल्सर को हम आयुर्वेद में दुष्ट व्रण के अंतर्गत रखते हैं। जब इसका वर्णन किया गया तो उसमें बताया कि दुष्ट व्रण जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया उन्होंने। पूतिगंधान विवरणाश्य बहुश्रावान महारुज व्रणान अशुद्धान विज्ञेय शोधनम सम उपाचरेत। अर्थात जिस व्रण से दुर्गंध आती हो, देखने में बहुत विवर्ण हो तथा जिसमें बहुत ज़्यादा वेदना होती हो, ऐसा व्रण जो है वो स्प्रेडिंग व्रण या अल्सर स्प्रेडिंग अल्सर कहलाता है। इसको दुष्ट व्रण की श्रेणी में रखा गया है। ये व्रण शोधनम सम उपाचरेत, इसकी चिकित्सा के लिए शोधन अथवा डेब्राइडमेंट की आवश्यकता पड़ती है। व्रण की दुष्ट अवस्था के पश्चात दूसरी अवस्था आती है शुद्ध व्रण की अवस्था। शुद्ध व्रण का अर्थात तात्पर्य ये होता है कि व्रण जो है बिल्कुल हीलिंग के लिए तैयार रहता है। क्लीन अल्सर इसको बोला जा सकता है। ऐसे व्रण के बारे में जब सुश्रुत ने बताया तो बताया कि जिह्वा तलावो मृदु स्निग्धे सुलक्षणो विगत वेदना सुव्यवस्थो निरासरावश्येति शुद्धो व्रण इति उच्यते या शुद्धो व्रण इति। अर्थात ऐसा व्रण जिसकी सरफेस, जिसका तल या फ्लोर टंग की सरफेस के तल के समान अथवा जैसे हमारी जीभ के ऊपर स्वादांकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार व्रण में यदि ग्रेनुलर टिश्यू उत्पन्न होता है और एक सा दिखाई देता है और वो टच करने पर बहुत सॉफ्ट है, स्लिमी है और ऐसा व्रण विगत वेदना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पेन। सुव्यवस्थो, इसके एजेज बराबर इक्वल बटे हुए हैं। निराश्रावश्येति, और इसमें कोई डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा व्रण जो है शुद्ध व्रण कहलाया जाता है। इसी व्रण के बारे में आगे भी बताया है त्रिभिर दोष अनाक्रांत श्याव ओष्ठ पिड की समः। अर्थात ऐसा व्रण जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दोषाज, वात पित्त कफ से जो है वेसिएशन नहीं होना चाहिए। श्याव ओष्ठ ब्लूइश मार्जिन होनी चाहिए और ग्रेनुलर टिश्यू इवन समान होना चाहिए। अवेदनो निराश्रावश्येति व्रण शुद्ध इह उच्यते। ऐसा अल्सर जो है अवेदनो, पेन उसमें नहीं होना चाहिए और डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अल्सर विच इज हैविंग very clean margins, having good granular tissue, having no discharge and without pain is mentioned as a शुद्ध व्रण in आयुर्वेद। इसके पश्चात व्रण की जो अगली अवस्था होती है उस अवस्था को रूह्यमान व्रण बोला जाता है। अर्थात ऐसा व्रण जो हीलिंग के लिए तैयार रहता है, उसमें हीलिंग शुरू हो जाती है। रूह्यमान मीन्स हीलिंग स्टार्ट हो गई। इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांता क्लेद विवर्जिता स्त्रस्य पिटकावंतो रोहितम तम आदिशेत। अर्थात कपोत वर्ण कबूतर के पंख के समान जिसकी मार्जिन दिखाई देती हूँ, ब्लूइश मार्जिन। ऐसा क्यों होता है कि जो किनारे पर वाइट होता है और
ग्रेनुलर टिश्यू लाल रंग का होता है। जब दोनों मिलते हैं तो मार्जिन हमारी ब्लूइश हो जाती है, और इसको आयुर्वेद में कबूतर के पंख के समान तुलना की गई है। कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांता क्लेद विवर्जिता एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्चार्ज। स्थिरस्य पिटकावंतो, और उसके अंदर पिटकाएँ अर्थात ग्रेनुलर टिश्यू जो है फिक्स हो जाता है, बनने लगता है, अच्छा बनने लगता है। ऐसे व्रण को रोहितम तम आदिशेत, रोहित व्रण या रोह्यमान व्रण कहा जाता है। व्रण की जो अगली अवस्था होती है उसमें व्रण भर चुका होता है। इसको हील्ड अल्सर की श्रेणी में रखा गया है। आयुर्वेद में ऐसे व्रण को रूढ़ व्रण बोला गया है। इसके लक्षण बताते समय आयुर्वेद में बहुत अच्छी परिभाषा बताई गई है। उन्होंने बताया कि रूढ़ वर्तमानाम अग्रंथिम अशूनम अरुजम व्रणम त्वक सवर्णम समतलम सम्यग रूढ़म विनिर्देशेत। अर्थात जो व्रण भर जाता है वो बिल्कुल उसमें कोई किलोइड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अग्रंथि होना चाहिए, और उसके अलावा वहाँ पर एनेस्थीसिया भी नहीं होना चाहिए, अशूनम भी नहीं होना चाहिए, और वेदना भी नहीं रहनी चाहिए, वहाँ पर पेन भी नहीं होना चाहिए। और वो अल्सर इंस्पेक्शन में देखने में त्वक सवर्णम समतलम, हमारी त्वचा के समान दिखाई देना चाहिए, और उसका जो सरफेस है वो भी त्वचा की सरफेस से मिला हुआ होना चाहिए, समतल होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्सर को सम्यक रूढ़म जो आइडियल हील अल्सर की श्रेणी में रखा गया है। क्लिनिकल वर्गीकरण में जो पहला व्रण बताया गया था दुष्ट व्रण, उसके विषय में आचार्यों ने बृहद वर्णन किया है। चरक ने ऐसे दुष्ट व्रणों को 12 प्रकार का बताया गया है। उन्होंने बताया श्वेतो अवसन्न वर्तमा अति स्थूल वर्तमा अति पिंजरा, नील श्यावो अतिपीडको रक्तः कृष्णो अतिपूतिके, रौप्य कुंभी मुखश्चेति प्रदुष्टा द्वादश व्रणा। ये 12 प्रकार के व्रण श्वेत अवसन्न वर्तमा मीन्स अंडरमाइंड एजेज, अति स्थूल वर्तमा थिक एजेज, अति पिंजरा येलोइश, नील श्यावा ब्लूइश और हल्के ब्लू कलर के, अति पिटकावंतो ओवर ग्रेनुलेशन टिश्यू, रक्त कृष्णो अतिपूत का बहुत ज़्यादा लाल रंग का, बहुत ज़्यादा काले रंग का, बहुत ज़्यादा जिसमें से पूय स्राव होता हो, देखने में या तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद, रौप्य कुंभी मुखश्चेती, उसका मुख जैसे चांदी होती है, सिल्वर के समान दिखाई दे। ऐसे व्रणों को चरक ने दुष्ट व्रणों की संज्ञा में रखा है। सुश्रुत ने भी ऐसे दुष्ट व्रणों को अनेक प्रकार में बांटा है। सुश्रुत के हिसाब से तति अति संव्रतो, अति विव्रतो, अति कठिनो, अति मृदुर, उत्सन्नो, अवसन्नो, अतिशीतो, अति उष्णा, कृष्ण, रक्त, पीत, शुक्लादीनाम व्रणानाम अन्यतम वर्णो भैरवा, पूतिमान सिरा स्नायो, प्रभृति भी पूर्ण है, पूति पूय श्रावानु उन्मार्ग्यु उत्संग्यु अमनोज्ञ दर्शनम गंधो अत्यर्थम वेदनावान, दाह पाक राग कंडू शोभा पिटको द्रुपो अत्यर्थम दुष्ट सोणितस्रावी दीर्घकालानुबंधी चेती दुष्ट व्रण लिंगानी। तो सुश्रुत ने भी करीब करीब वो व्रण जिनमें बहुत ज़्यादा श्राव होता हो, श्राव का रंग बहुत ज़्यादा विकृत हो, काला हो, पीला हो अथवा हरे रंग का हो, या फिर जिसमें पॉकेट्स हों, बदबू आती हो, देखने में जो अच्छा ना लगता हो, और सबसे बड़ी यह बताई जो व्रण देर से भर दीर्घकालानुबंधी, ऐसे सभी व्रणों को आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट व्रण की श्रेणी में रखा है।